काफ़ी बार इंटरनेट में देख चुके हैं कि मतलब मिनिमलिज्म क्या है, कैसा है, इंटेंशनली लिविंग विद लेसर। तो लेट्स टॉक एंड सी, मतलब डज इट रियली फिट इनटू आवर कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकली। तो भाई बता, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन मिनिमलिज्म? राइट। मुझे तो लगता है भाई कि मिनिमलिज्म अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से हमारे कल्चर्स में था। लाइक वॉट एवर रिलीजन दैट यू कम फ्रॉम, राइट, रिगार्डलेस, कोई रिलीजन ने मिनिमलिज्म को, हर रिलीजन ने बेसिकली मिनिमलिज्म को ही प्रमोट किया है। बताया गया कि ऑब्टेन थिंग्स दैट इज नेसेसरी टू लीड योर लाइफ, नॉट गो एंड अबव एंड बियॉन्ड। तो अभी आई थिंक हम लोग वो कॉन्सेप्ट से बहुत कुछ हट चुके हैं, ठीक है। एंड आई फील इसमें मिनिमलिज्म में रिलीजियस पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा है, rather than having any other thought process, like any other thing involved in this. नहीं, बट दैट इज व्हाट यू सेइंग इज कल्चरली हाउ इट इज, बट व्हाट एग्जैक्टली इज इट? है क्या माल, क्या इसमें? व्हाट इज द मैटर इन मिनिमलिज्म? राइट, लाइक बेसिकली यू हैव टू डीक्लटर। आप वही चीज़ों को यूज करो लाइफ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अब ये चाहे फिजिकल पोजीशन हो सकता है, ये चाहे रिलेशनशिप हो सकती है, कमिटमेंट्स हो सकता है, या फिर थॉट्स हो सकते हैं। मतलब एट एन हायर लेवल, एट एन ऊबर लेवल, मिनिमलिज्म के जो चीज़ ज़रूरी है, इसेंशियल है, उसी को रखो, बाकी सब चीज़ों को डिस्कार्ड करो, अपनी लाइफ से बाहर निकालो। तो यही है मिनिमलिज्म। अब आज के वक्त में अगर इसको बहुत ज्यादा बताया गया है कि टू लीड अ क्लीन लाइफ, और मे बी हैव अ लाइफस्टाइल व्हिच इज वेरी क्लीन, न्यूट्रल कलर्स। अब जब भी मिनिमल बोलो डिजाइनर को तो वही फीलिंग आता है, नेगेटिव स्पेस, ज्यादा वाइट हो जाएगा, और अर्दी कलर टोन्स वगैरह। लेकिन अगर हम डिजाइनर पर्सपेक्टिव से हटके बात करेंगे तो बताया जा रहा है कि भाई जो चीज जरूरी है वही खरीदो। तो इसका यही दो पहलू लगते हैं, ठीक है। एक क्लीन, दूसरा बहुत ही जरूरत वाली चीज को अपने लाइफ में रखो, बाकी की सब चीजों को निकाल फेंको। आई मीन, तो वैसे देखा जाएगा तो फिर भाई मतलब एटलीस्ट इन आर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा में तो सब तो मतलब मिनिमलिस्ट ही है बाय डिफॉल्ट। हाँ, मिनिमलिस्ट है। बट प्रॉब्लम ये है कि मिनिमलिस्ट होने के बावजूद भी हम लोग हमेशा ये परस्यू करते हैं, हम उसको खुशी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो क्या मैं मिनिमलिस्ट होता? ये एक क्वेश्चन है जो हमको पूछना चाहिए, ठीक है। करेक्ट। तो तू ये बोल अगर रहा है कि जो मिनिमलिस्ट है, दे आर एक्चुअली मिनिमलिस्ट बाय लैक ऑफ चॉइस, ऑफ कोर्स फोर्सफुली नॉट। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं मिनिमलिस्ट हूँ इसके लिए मैं खर्चा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं तो नहीं, है नहीं। किसी किसी नहीं। अगर अब तू क्या कर, जैसे तूने घर को रिनोवेशन कराया है, नया घर में तू वो हुआ है, लेकिन जब तुम लोग घर का प्लान कर रहे थे, तुम लोग बाई चॉइस तुम लोग सोच रहे थे कि नहीं, घर का पूरा एकदम क्लीन रखना है, ठीक है। अगर गिवन अपॉर्चुनिटी, अब ऐसे जाके बंदों से पूछो कि सर आपको 1.5-2 करोड़ का मैं दे रहा हूँ आपको बजट, आपको एक बजट है जहां पे आप अपने घर को डेकोर कर सकते हो। नाउ यू सी के लोग क्या पिक करेंगे, ठीक है। वो लोग बहुत ज्यादा फैंसी हाउस ही पिक करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीज हो। अगर मैं बता रहा हूँ कि ये मटेरियलिस्टिक से भी बहुत ऊपर है मिनिमलिज्म, ठीक है। लोग तो बस इसको मटेरियलिस्टिक पर रोक चुके हैं, बट आई थिंक ये उससे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है मिनिमलिज्म, जो हमको समझना चाहिए। So is it about the number of things that have the same utility, or is it about a quality stuff? Like बोथ। for example अभी समझ के एक बंदा है, like I have a friend who has a fancy for phones, ठीक है। वो भाई के पास हर एक पॉइंट में दो फोन तो होगा ही, एक आईफोन और एक सम एंड्रॉइड फोन, वो भी टॉप नॉच एंड्रॉइड वगैरह जो भी। So do you think that is a minimalistic approach, or is that the opposite of minimalistic approach? सी, अगर वो बंदे का वो टॉप नॉच हो ना हो वो एक अलग है, वो यूटिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑफ कोर्स कोई भी फोन अगर वो काम कर रहा है तो इट्स वेल टू डू ना। लेकिन अगर वो बंदा यही टॉप नॉच में ही इसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो आई डोंट थिंक ही इज अ मिनिमलिस्ट। बट अगर उसका दो फोन होना उसके लाइफ का हिस्सा है, एंड इट इज पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वन फॉर हिमसेल्फ एंड वन द अदर कॉर्पोरेट फोन दैट ही इज यूजिंग, then it's fine. बट नाउ अब उसको बोल रहा है कि मेरा पर्सनल फोन तो आईफोन 14 ही होगा, लेकिन मेरा जो कॉर्पोरेट फोन है वो भी मैं रिक्वेस्ट करके टॉप का गैलेक्सी फोल्ड वगैरह ऐसा कुछ लूंगा, देन आई डोंट थिंक कि वो अपने आप को मिनिमलिस्ट बोल सकता है। बट इंटरनेट पे ये एक बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, ठीक है, कि हमारे पास जो भी चीज होगा ना टॉप क्वालिटी का होगा, रादर देन यूटिलिटी। इट्स मोस्टली पॉइंटेड आउट टुवर्ड्स क्वालिटी, आई मीन लाइक, या। I don't think I fully agree with that. अभी जैसे कि for example I have an iPhone, ठीक है। So would you call me as a minimalist or an extremist? No, you're not extremist. You are of course minimalist. ठीक है, but how far are you going to use, or how long are you going to use that iPhone? Are you going to switch it every year by the new model in Of the course not. market? Of course not. You have taken something which is long lasting, durable, ठीक है, yet gives you that pleasure of using things, ठीक है, and you're using for a period of time.
and which is aesthetically it's of course a minimal design, right? It's not funky तो है नहीं, वो Asus का जो rock phone की तरह तो है नहीं, ये बहुत ही minimalist phone है, तो of course you will not be called as extremist. I mean, it doesn't matter if they call or not. That's That of is course. a separate issue altogether. So what you're saying is कि अगर if I'm intentionally buying something, मतलब मुझे if it's very clear कि क्या intention है ये चीज लेने का, then that's a minimalistic approach, is what you're suggesting. Right. Intention is there, yes. Yeah, I think at the same time, I think what is difficult here is कि how do you exactly assess the value of certain things? I mean, what I mean by that is कि extravagant चीज़ तो चाहिए नहीं अपने को, ठीक है? Now, if I'm buying something, at least for me personally, if I'm buying something, I would definitely consider कि ये कितना लंबा चलेगा, what will be the daily cost for using this thing, and am I willing to pay for it or not? अभी जैसे कि for example, if I'm considering let's say an iPhone, 80,000 का पकड़ ले लगभग, ठीक है? And I'm assuming it will run for 5 years. ठीक है? So if you consider that way, so what you would say is 365 into 5, 1825. अभी तू 80,000 को करेगा, एक मिनट, 80,000 डिवाइड बाय 1825, तो आ रहा है लगभग 40 रुपीज पर डे, assuming I'll be using it for 5 years, and iPhones do generally last for 5 years. So am I willing to pay 43 rupees for using this kind of a phone? And खास करके in cases of phones, it is a everyday utility. Right. So I think from this perspective, if you think about it, I think everyone should have an iPhone. ठीक है, मैं तेरे को hint दे रहा हूँ भाई, ले ले. नहीं, because phone is very crucial to everyone's daily life. Right. So if you consider it that way, I mean, I think everything can be broken down into certain numbers. अभी तो एक पेन ले रहा है, घर में रह रहा है, रेंट ले रहा है, वो गया मरा. If you break it down to per day usage, are you willing to pay that price? I mean, at least that's how I think about how do I really pay for something. I mean, it's not about minimalism or ऐसा कुछ, but that's the metric I put. तो तेरा क्या बोलना है? How do you really assess कि is this certain thing worth it or not? To be honest, Or how do you put the intent? When we're talking about minimalism, we're talking about intent in buying something, right? So how do you make the decision कि this purchase has to be a very intentful purchase? Right. First thing, we need to differentiate between need and desire. That is what I believe. Okay. अब अगर like iPhone है, तो मेरा desire है. Of course, it's not a need. Right. Whereas now, if I look at the other way, if I want to buy a MacBook, it's a need. ठीक है. वो मेरे लिए desire नहीं है. ठीक है. क्योंकि शायद हो सकता है कि वो मेरा दूसरा HP वाले लैपटॉप में या फिर दूसरे वाले लैपटॉप में काम हो सकता है. बट जो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिलेगी वहां पे, जो मुझे वैल्यू वहां पे मिलेगा, जो स्क्रीन क्वालिटी वगैरह वगैरह, देन आई हैव टू सी what sort of utility I'm driving out from this particular object. मैं उसके हिसाब से I think I fix the value of this particular thing. Like when I was buying this phone, तो मुझे इतना सोचा नहीं मैंने, मुझे लगा कि हाँ मैं ये I can go with this particular brand. Redmi मेरे लिए अच्छा है, Xiaomi का फोन अच्छा लगता है मेरे को, और मेरे को चाहिए स्टॉक एंड्रॉइड, मेरे को ऐसा MI UI वाला नहीं चाहिए मेरे को. तो देन आई हैड कि भाई मेरे को ये फोन चाहिए मेरे को. ठीक है. एंड प्राइस, ऑफ कोर्स प्राइस रेंज तो आपका होता ही है, बजट तो आपका एक प्लान होता ही है कि दैट टाइम आई कुड हैव परचेज्ड सैमसंग का फोन, बट नो, आई हैड अ पर्टिकुलर ब्रांड, अ पर्टिकुलर बजट इन माइंड. तो आई थिंक दीज आर द टू पैरामीटर्स. अब अगर तू वहां पे घर बोलेगा या फिर ऐसी कोई चीज होगी जो विच आई कैन कैलकुलेट पर डे, पर टाइम यूसेज, वैसा अगर करेंगे, ऑफ कोर्स इट इज अ बेटर वे टू डू इट. बट हर चीज उसमें बैठेगी नहीं. अगेन एज ए ह्यूमन बीइंग हम बैठेगी ना, क्यों नहीं? एज ए ह्यूमन अगर आप तुझे को देखना है कि कौन से रेस्टोरेंट में जाके तुझे खाना खाना है, डिनर, ठीक है, तो यहाँ पे डिजायर है, नीड भी है. अब नीड तेरा हो जाएगा फुलफिल एक छोटे से शावरमे में या फिर छोटा सा कुछ भी एक आइटम में. बट नाउ द डिजायर इज कि चलो ठीक है, मैंने ओवर द वीकेंड मैंने भी कुछ खाया नहीं, ऐसे एंजॉय नहीं किया, सो दिस इवनिंग आई विल गो एंड हैव इट समथिंग. तो यहाँ पे तू तेरे नीड से ज्यादा सप्रेस करेगा तेरे नीड को, तेरे डिजायर को तो टाइम देगा. तो ह्यूमन हमेशा डिजायर और नीड में डिजायर ही जीतेगा. बट हाउ मच यू कैन कंट्रोल ओवर इट एंड स्पेंड मोर ऑन द यूटिलिटी पार्ट ऑफ इट, तो आई थिंक दैट इज वेयर वो बैलेंस बना रहता है, स्पेशली मेरे केस में. तो